दूल्हा पाती तो समझते हैं आप पत्र का। दूल्हा पहले से ही तय है और सभी को बंटने लगी पाती, भाजपा के तो तय हो गए बाराती। सुनो अभय जी, उधर मत देखो इधर देखो। हाँ, भाजपा के तो तय हो गए बाराती और विपक्ष में कैसे लड़ना है, किसको लड़ना है, कहाँ से लड़ना है, अभी बाढ़ ही नहीं मिले बारात किधर जाएगी। छोड़ो, अभी तो बारातियों को कार्ड ही नहीं मिले। अच्छा जी, कार्ड ही नहीं मिले। अभी तो मोहल्ले वाइज, अभय जी आपके यहाँ अभी तो मोहल्ले वाइज बाराती छटने में मुश्किल, फिर कार्ड बटने में मुश्किल। जिनको मिल गया वो डांस करेंगे और जिनको नहीं मिला वो भाजपा से रोमांस करेंगे। भाई लगता है इस बार तो फूल ही खिलेगा। इस बार तो क्या, इस बार भी लगता है इस बार भी फूल ही खिलेगा। विपक्ष को बाराती भले 24 में मिल जाए, दूल्हा 29 में मिलेगा। अभी बात में थोड़ी सी और दम है। हाँ, दूल्हा 29 में मिलेगा और 29 में भी जान का जमूड़ा ना हो जाए। भाई समर्थन करना, बात समझ के। 29 में भी जान का जमूड़ा ना हो जाए। इस कुर्सी की चाहत में ये विपक्ष कहीं बूढ़ा ना हो जाए। ओहो, कमाल कमाल भाई कमाल। आप देखो, सारी बातें सुन ली, ऑडियंस बहुत समझदार है, सब पत्रकार भविष्य के बैठे हैं। इस देश में साइलेंट वोटर बहुत बड़ा काम करता है, जो चक चक नहीं करता, बक बक नहीं करता है। उसे मालूम है कि उसके लिए जो कर रहा है वो क्या काम कर रहा है, बस। और सच्ची बात यही 24 में जो होने वाला है, अरे जिसे देख विपक्षी रोया, लाचार विरोधी है। अगली पंक्ति पर हंगामा करना मेरे मित्रों, क्योंकि 24 में भी हंगामा ही होगा लोकतंत्र का। अरे जिसे देख विपक्षी रोया, लाचार विरोधी है, जिसका ऑप्शन कोई और नहीं 24 में भी सिर्फ मोदी है। 24 में भी हाँ हाँ सिर्फ मोदी है। विपक्ष क्या कर रहा है, अपने ही बच्चों की चिंता करे, ऐसे कई हमको चालू मिले। मोदी का परिवार है ही नहीं, कहते हुए हमको लालू मिले। अरे मोदी का परिवार है ही नहीं, कहते हुए हमको लालू मिले। चारा चोरों की लुटिया अच्छे से डुबो दी है, जिसका कोई ऑप्शन ही नहीं 24 में फिर सिर्फ मोदी है। 24 में भी सिर्फ मोदी। और सुनिए इनके साथ क्या हो रहा है, और ऐसा ही होता रहेगा। कांग्रेस 10 साल से है जुटी, जनता का दिल तो जुड़ा ही नहीं। और भारत का रॉकेट गया चांद पे, राहुल का रॉकेट उड़ा ही नहीं। ताली बजाओ प्लीज। भारत का रॉकेट गया चांद पे, राहुल का रॉकेट उड़ा ही नहीं। भाषण इनका सुन जनता, अगर सच्ची बात हो यही होता हो तो ताली बजाना जम के। भाषण सुनकर, भाषण इनका सुन जनता, हंस हंस के रो दी है। जिसका ऑप्शन ये सब जानते हैं कोई और नहीं 24 में भी सिर्फ मोदी है।
अंतिम अंतिम 24 सुनिए, अंतिम सुनिए। राहुल की भटकी हुई यात्रा, दिक्कत है नारा श्री राम से, अगर दिल से इनके ना नफरत गई 24 में जाएंगे फिर काम से। अगर इनके दिल से ना नफरत गई 24 में जाएंगे फिर काम से। फिर मत कहना राहुल ने अपनी छवि खो दी है, जिसका ऑप्शन कोई और नहीं 24 में भी सिर्फ मोदी है। 24 में भी सिर्फ मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो, लेकिन एक बात बताइए अभय जी, ये परिवार वाला मुद्दा जो है ये भारी तो पड़ता है आपको? देखिए, वो सुविधाजनक तरीके से प्रधानमंत्री जी से पूछा कि आप जिनके 38 दलों के साथ आप काम कर रहे हैं, उसमें रामविलास पासवान जी परिवार की पार्टी, संजय निषाद परिवार की पार्टी, राजभर जी की परिवार की पार्टी, अनुप्रिया पटेल की परिवार की पार्टी, उनके परिवार तो ठीक है। राजनाथ जी का बेटा वो परिवारवाद नहीं है। उनसे जब ये पूछा कि सिंधिया जी ये परिवारवाद नहीं है, पीयूष गोयल के पिताजी, धर्मेंद्र प्रधान के पिताजी, तो उन्होंने कहा नहीं साहब, ये परिवार की पार्टी नहीं, परिवारवादी सिर्फ जो एक परिवार की। तो उनसे जब पूछ लिया कि ये सारे भी तो हैं आपके साथ, तो उन्होंने कहा उनके खिलाफ भी बोलिए। सवाल इतना है कि जब उनकी सत्ता पर संकट मंडराता है तो उनको ये परिवारवाद याद आता है। प्रधानमंत्री जब लोकसभा गए थे तो शीश झुकाया उन्होंने, लेकिन दरवाजे पर पड़ा नहीं। उसमें वसुधैव कुटुंबकम का मूल सनातन धर्म का वाक्य लिखा है, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात हमने तो पूरी पृथ्वी को परिवार माना। तो आपने उन परिवारों को जिनको महंगाई की आग में झोंक दिया, उनकी चिंता, वो आपका परिवार नहीं है। बेरोजगारी की आग में झोंक दिया, वो परिवार नहीं है। आपका परिवार कौन? वैश्विक ख्याति के प्रधानमंत्री जी। वो कल से मेहुल चौकसी भी लिखेगा मोदी मेरा परिवार, नीरव मोदी भी लिखेगा मोदी मेरा परिवार, विजय माल्या भी लिखेगा मोदी मेरा परिवार। तो आपके परिवार का विस्तार आपने कैसा किया है? व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, आतंकवादी, ये आपको देखना है। किशोर जी, इसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो केवल एक परिवार के इर्द गिर्द जिनकी राजनीति सिमट के रह गई है, केवल एक गांधी परिवार और गांधी सरनेम के बाहर वो लोग कह रहे हैं हम स्वीकार करते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। जो सनातन को अपमानित करते हैं, 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान करते हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो बांटो राज करो की राजनीति करते हैं, देश को बंटवारे की बात करते हैं, अलग राज्य की बात करते हैं, लगातार आप देखते हैं विदेशी धरती पर बैठ करके भारत के प्रजातंत्र को गाली देते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को गाली देने का काम करते हैं। वो बोल रहे हैं कि देखिए हम तो प्रजातंत्रवादी है, राजतंत्रवादी नहीं है। जो लगातार एक परिवार का, जिस कांग्रेस पार्टी पर कब्जा है, जिसके नीति निर्माण में, वहां के निर्णय लेने में, और ये चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो, तेजस्वी यादव जी की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, एक परिवार का कब्जा है। इस परिवार के बाहर नहीं निकलते हैं। वो हमसे बोल रहे हैं कि ये परिवारवादी है। एक भारतीय जनता पार्टी जहां बूथ अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन, आपके साथी पार्टी जो है वो भी तो वैसी हैं। बूथ अध्यक्ष हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। हमारा एक छोटा सा एक कार्यकर्ता भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। मैं डंके की चोट पे आज कहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मेरी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, ना मेरे माता है, ना पिता राजनीति में रहे, लेकिन मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद तक मैं जा सकता हूं। लेकिन अभय दुबे जी क्या कह सकते हैं कि वो सर्वोच्च पद तक जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं।